और भाई अब शुरू होने जा रही है अकाजा की बैक स्टोरी। तो सामने एक 11 साल का बच्चा आता है जिसको बांध के सब लोग मार रहे होते हैं क्योंकि वो चोरी करता है। लेकिन वो 11 साल का अकाजा हंसते हुए फिर भी कह रहा होता है कि अगर तुम लोग मेरे हाथ भी काट दोगे तो फिर मैं अपने पैरों से चोरी करूंगा, लेकिन मैं अपनी जेबें जरूर भरूंगा। जब अकाजा घर वापस आ रहा होता है उसको एक बूढ़ा इंसान मिलता है और वो उसको कहता है कि तुम्हारे बाप ने सुसाइड कर ली क्योंकि तुम उसकी दवाइयों के लिए चोरी करते थे। अकाजा को बहुत गहरा सदमा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अकाजा अपने बाप की कब्र के पास खड़ा है, उनका लेटर हाथ में पकड़े हुए। वो लेटर हाथ में पकड़ के उसके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही होती हैं। वो कहता है कि मेरे डैड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि उनकी हड्डियां तक नजर आती थी। मैं भी अपने डैड की और खिदमत करना चाहता था। मैं चाहता था कि उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खिलाऊं ताकि वो दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन डैड आपने इस लेटर में लिख दिया कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम पे बोझ बन चुका था जिसकी वजह से तुमने चोरियां की, लेकिन अब मैं सुसाइड करके तुमसे ये बोझ हटा रहा हूँ ताकि तुम कभी चोरी ना करो और दोबारा कभी कोई गलत काम ना करो। पर डैड, ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब इंसान इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी जिए? वो जितनी बुरी तरह से मुझे मार रहे थे, चाहे वो कई 100 सालों तक मुझे ऐसे ही मारते, मैं इससे भी कई गुना ज्यादा मार खा सकता था। बस आप मुझसे दूर ना जाते डैड। अब चाहे मेरी तरफ से ये पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और हम देखते हैं कि अकाजा अपना गांव छोड़ के किसी और गांव चला गया है, जहां पे उसको 6 आदमी मिलते हैं जिनके साथ उसका झगड़ा हो जाता है। हालांकि उन लोगों के पास हथियार भी थे, लेकिन अकाजा इतना ज्यादा गुस्से में था कि फाइट करते हुए वो सिर्फ यही कह रहा था कि आखिर क्यों गरीबों के लिए जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल होती है। आखिर मेरे डैड ने मुझसे माफी क्यों मांगी? उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझसे माफी मांगी। वो कभी भी सुसाइड ना करते, लेकिन सोसाइटी ने उनपे ऐसा प्रेशर डाला कि उन्होंने सुसाइड कर ली। और अकाजा ने उन 6 बंदों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वहां पे एक मार्शल आर्टिस्ट आके हंसने लगता है और कहता है तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। वो सबके सब तुमसे ज्यादा बड़े थे और उनके पास हथियार थे, लेकिन तुमने बिना किसी हथियार के उनको हरा दिया। क्या तुम मेरा डोजो ज्वाइन करना चाहोगे? अकाजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है मैं तुम्हें भी मार दूंगा, यहाँ से चले जाओ। लेकिन कैसे तैसे मार्शल आर्टिस्ट उसको मना लेता है और साथ ले जाता है। वो उसको बताता है कि मेरा नाम केजो है और फिलहाल तो मेरे डोजो में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं छोटे मोटे काम करके अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। लेकिन मेरी एक बेटी है जो इतनी ज्यादा बीमार है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। तुम्हें बस उसका ख्याल रखना है और मैं काम करके पैसे वैसे कमा लाऊंगा। फिर एक दिन मास्टर केजो अकाजा को कुएं के पास पानी पीते हुए बताता है कि मैंने एक आदमी की एक चोर से मदद की थी और बदले में उसने ये जगह मेरे नाम कर दी और फिर इसी जमीन के ऊपर उन्होंने बाद में अपना डोजो शुरू किया। लेकिन जब ये बात पास के किंजुत्सु डोजो को पता लगती है तो वो उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और उसको बुरा भला बोलते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि अकाजा 18 साल का हो चुका है और कियुकी 16 साल की हो चुकी है। और तब कियुकी का डैड अकाजा को कहता है कि क्या तुम मेरे डोजो को संभाल लोगे और साथ ही मेरी बेटी से भी शादी कर लोगे?